तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो आज मैं ऐसे ही बस एक जनरल टॉक करने के लिए आया हूँ। आप लोग देखो एग्ज़ाम टाइम में पता नहीं क्यों आप लोग थोड़े से नर्वस हो जाते हो, ठीक है। अब जैसे मेरे पास एक मैसेज आया कि सर ऐसा है कि एफकैट का हमारा पेपर होने जा रहा है, तो जाओ भाई पेपर दे आओ ना। सर अभी सर वो पता नहीं, देखो बात समझो, बड़ी ईमानदारी की बात तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। कोचिंग्स के प्रोपेगेंडाज में आप लोग क्यों फंसते हो भैया। लास्ट टाइम में अपनी स्ट्रेटेजी कौन चेंज करता है? आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपने जो आज तक सीखा है उस पर आप स्थिर रहो, कॉन्फिडेंट रहो। ये कौन सी बात होती है कि कोचिंग वालों ने लोड कर दिया अपना, उनको तो अपने भैया वो जानती हो ग्राहक खोजने हैं, उनको ग्राहक बढ़ाने हैं, वो तो उनका मतलब चला आ रहा है। बेवकूफ़ बनाओ, उल्लू बनाओ। भाई सीधी सी बात है कि आप अपने जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं, जो आपने पढ़ाई की है उस पर आप स्थिर रहो, कॉन्फिडेंट रहो। आप लोगों ने एक पेपर हो गया, अब उसके पीछे पड़े हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, कौन कौन से क्वेश्चन आए। ये ठीक ऐसे ही है ना जैसे तुम लेट कर लो कि तुम इंटरव्यू में बैठे हो, ठीक है। अब बच्चे इंटरव्यू देकर के आ रहे हैं और उसके बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो भैया कौन आपसे क्या पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया। ये कौन सी बात होती है यार, ये चिन्नी चोरों वाला काम है। बिल्कुल ये चिन्नी चोरों वाला काम है कि आप जैसे कि जो इंटरव्यू दे के आ रहे हो उनसे खड़े हो गए, भैया आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया। भाई हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो, अपनी बातों पे कॉन्फिडेंट रहो, अपने जो सीखा है उस पे कॉन्फिडेंट रहो। अब तुम देख रहे हो कि आखिर एफकैट का पैटर्न इस बार का कैसा आ रहा है, आज तक तुम नहीं देख पाए। आज जब तुम देख लोगे और मान लो तुमने देख लिया कि पैटर्न चलो भाई चेंज कर जा रहा है, बिल्कुल एकदम सब उथल पुथल कर दिया है, ठीक है, सब कुछ हो गया है, लेकिन लास्ट टाइम में स्ट्रेटजी फिर भी नहीं चेंज की जाती है। वो सब कुछ हो कर लें, उनसे अपने को मतलब ही नहीं है। अपन ने जो तैयारी की है, अपन ने जो कुछ भी की सीखा है उसके ऊपर अपने को स्थिर रखना है। अपनी स्थिरता बनाए रखो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखो, और दूसरा इधर ताक झाक वाला काम नहीं। समुद्र देखो, समुद्र शांत होता है, बी साइलेंट। आज मैं इसीलिए वीडियो लेके आया हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर लास्ट टाइम में क्या ही रहता है जिससे कि जो आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स है ना वो 10% ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। क्या आपको करना चाहिए? आप ऐसा क्या ही करो कि आपके 10% से 15% मार्क्स बहुत आसानी से बढ़ जाते हैं। 10% 15% मार्क्स तो केवल अगर आप नर्वस ना रहो ना तो इससे बढ़ जाते हैं। 10-15% मैं बहुत कम बोल रहा हूं, इससे ज़्यादा ही मार्क्स खाती है। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रहो, अपना अप्रोच सही रखो, बस बाकी और क्या है। आज तक जो सीखा वो बहुत है, मोर देन एनफ है। अपनी प्रिपरेशन पे अडिग रहो कि हमने जो प्रिपेयर किया है दैट इज सफिशिएंट एनफ फॉर दिस एग्जाम। अगर आज तक आपकी प्रिपरेशन सफिशिएंट एनफ नहीं है तो आज तक आप कर क्या रहे थे? क्वेश्चन तो ये उठता है ना। दो तीन चीजें जान लो, दो तीन एक कोचिंग वालों के चक्कर में मत पड़ा करो। एक केवल और केवल इनका जो समझो प्रोपेगेंडा होता है कि भैया स्टूडेंट बटोरो, स्टूडेंट बटोरो, ये सब हम लोगों से नहीं होता है। हम तो भैया खड़े खड़े बोलते हैं, ये मैराथन क्लास वाला पहला तो ये मैराथन क्लास में कभी नहीं जाना चाहिए। अगर आप मैराथन क्लास ज्वाइन करते हो फिर भी अगर आप क्वालिफाई करते हो, मैंने गलत बोल दिया, अगर आप मैराथन क्लास ज्वाइन करते हो फिर आप क्वालिफाई करते हो तो आप बोलो कि मैराथन क्लास से मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। कुछ फ़ायदा होता नहीं होता, किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होता। अगर आप मैराथन क्लास नहीं ज्वाइन करते तो भी आप क्वालिफाई कर जाते। पहला मैराथन क्लास नहीं ज्वाइन करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो तुरंत का रिव्यू होता है ना, आधा अधूरा ज्ञान है। देखो बात समझो, पेपर का रिव्यू कब दिया जा सकता है? जब मेरे पास पूरा पेपर आए। अब यूं समझो कि एक तो अखबार वाले, न्यूज वाले ये सब ड्रामाबाजी करते हैं। किसी बच्चे से जाकर पूछते हैं पेपर कैसा आया, अरे भाई वो पढ़ के नहीं गया, उसके लिए हार्ड है। अगर वो पढ़ के जाए तब तो भाई, अगर मतलब कोई ढंगा बंदा हो तब तो मतलब डिसाइड करे कि पेपर का लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन के ऊपर तुम पूरा पेपर कैसे डिसाइड कर सकते हो सकता है वही 20 क्वेश्चन टफ रहे हो।
बाकी के बाकी 80 के 80 बढ़िया रहे हो। और ऑन एन एवरेज ऐसे 10 बच्चों, देखो तुम भी जानते हो कि अगर 8 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, मैं बड़ी एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ऑन एन एवरेज मान लो अगर 2.5 लाख 3 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो उसमें से कंपटीशन 30,000 में होता है, 30,000 से मैक्सिमम 40,000 से 50,000। 3 लाख में बस 10% में कंपटीशन होता है, बाकी सब गधाई हैं। तो तुम खुद सोचो, अगर तुमने 3 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं, उसमें से तुमने उन 300 बच्चों से पूछा कि भाई पेपर कैसा आया है, तो उनको तो टफ ही कहना है ना। और बाकी हमेशा कहीं मॉडरेट बोल के निकल लो ये तो बढ़िया फंडा है ना कि मॉडरेट बोल के निकल लो, या ये बोल दो कि यह सेक्शन थोड़ा सा टफ आया था। आप जरा सा उठाओ एक बार क्या होता है एनडीए का उठा लो, या मैं तो अभी एनडीए का भी रिसर्च कर रहा था, तो उस पर पाया कि वो जो है मतलब कुछ भी सब लिखे पड़े हैं। मैट्रिसेस से 9 4 6 क्वेश्चन आए हैं कि 5 क्वेश्चन आए हैं, कोई ऐसे लिख रहा है 10-10 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये इनका अपना है कि भाई अपने क्यों यूज बढ़ाने हैं, अपने को लोगों को बटोरना है, सुर्खियां बटोरनी है, तो तुरंत आकर के बोल डालो, कुछ भी बोल डालो। इनके चक्कर में मत पड़ा करो खामोखा, मतलब अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे डाउन मत करो इनके चक्कर में, किसी की दूसरे के चक्कर में। और ये वाला काम छोड़ दो कि इंटरव्यू के बाहर बैठे हो, आपका इंटरव्यू होने वाला है, आपका टर्न आने वाला है, और अंदर से जो बाहर निकल रहा है उसको जाके भैया आपसे क्या पूछा गया था, ये क्या होता है यार अरे जो पूछा गया उससे वो तुमसे भी पूछा जाएगा, जाके दे लेना देख लेना वहां पे भाई क्या पूछा जा रहा है। अपनी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो कि यार मतलब देखो टिप्स की मैं बात करूं तो सबसे पहली टिप यही है कि लास्ट टाइम में नर्वस नहीं होना है, ठीक है। अब नर्वस नहीं होना है तो उसके लिए 2-3 उपाय हैं। एग्जाम टाइम में जैसे अभी जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आज तक की रही है, एफकैट तो 2-3 दिन में होने वाला है, सीडीएस के लिए मैं अगली वीडियो, एनडीए के लिए भी मैं अगली वीडियो तुरंत लेके आऊँगा, ठीक है, आजकल मैं वो भी डाल दूंगा। और सीडीएस के लिए तो लास्ट अभी 1 हफ्ते बचे हुए हैं, एनडीए के लिए भी 1 हफ्ते बचे हुए हैं। लास्ट हफ्ते की आपको कैसे प्लानिंग करनी है थोड़ी सी, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन अभी एफकैट की बात करूँ, 2-3 दिन बचे हुए हैं आप लोगों के टोटल। तो आप लोगों को बस मैं यही कहूँगा कि अब तक जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए। साउंड स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको साउंड स्लीप चाहिए एकदम, सोने में कोई भी मतलब सोना है तो सोना है। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वरी नहीं करना है कि यार क्वेश्चन कैसा आएगा, इसकी चिंता मत करो। क्वेश्चन जैसा भी होगा सिलेबस के अंदर का ना आएगा यार, सिलेबस से बाहर तो वो भी पूछने वाले नहीं है भाई। परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा तो परसेंटेज का ही क्वेश्चन होगा, तो इसकी चिंता बिल्कुल मत करो कि यार ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। आज तक जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। कोई बहुत ज़्यादा देखो, कभी भी लोग बोलते हैं ना पेपर टफ हुआ, पेपर टफ हुआ, पेपर टफ हुआ। अरे भैया पेपर टफ होता है ना, सारे क्वेश्चन थोड़ी टफ होते हैं। पेपर टफ होता है मतलब 10% क्वेश्चन जो है वो टफ आ गए हैं, बस। पेपर टफ होने का मतलब यही होता है कि 10% क्वेश्चन टफ आ गए। अब 10% क्वेश्चन टफ आ गए, लेकिन 90% क्वेश्चन तो अभी भी इजी हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कि भैया पेपर टफ हुआ है तो इसका ये थोड़ी ना मतलब है सारे के सारे क्वेश्चन टफ हैं। उसमें ढूंढो अपने लायक। हमेशा शांत रहा करो, स्थिर रहा करो थोड़ा। जब शांत और स्थिर रहोगे ना तो अपने आप दिमाग काम करना शुरू कर देगा। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहा था, पानी का बोतल लेके जाया करो। ये शांत रहने का तरीका बता रहा हूँ। शांत रहने का तरीका सबसे मतलब एक तो ऐसे थोड़ा सा निश्चिंत हो जाओ, दूसरा है थोड़ा सा पानी लेकर के जाओ। और एग्ज़ाम जैसे अनाउंस होने वाला है तो आपको मालूम ही है उसके ठीक 1 मिनट पहले या 1 मिनट क्या 30 सेकंड पहले अपना बोतल खोलो, 2 ढक्कन मार लो। और रोल नंबर भरने के पहले जब रोल नंबर आप लोग अब तो एफकैट तो ऑनलाइन है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। सीडीएस में लास्ट टाइम मेरा एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया, उसका हुआ ही था लेकिन उसने जल्दीबाजी में अपना रोल नंबर गलत, सारी मेहनत बेकार एक बार में। सीडीएस वालों के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि भैया रोल नंबर गलत मत भरना, एनडीए वालों के लिए भी। बाकी जिनका ऑनलाइन है उनको तो कोई चिंता है नहीं रोल नंबर की। लेकिन आप लोग जैसे एग्ज़ाम कमेंस होने वाला है उसके ठीक 30 सेकंड पहले एक घुट मार लो
और हर 10-12 क्वेश्चनों के बाद एक एक घूंट लिया करो। एक एक घूंट लेने से या प्यास ना भी लगे तो फिर उससे ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है पानी पीने से। पानी गया तो वो टेम्परेचर थोड़ा डाउन करता है, कूलेंट टाइप का होता है, कूलेंट। तो कूलेंट रखा करो कि ये मतलब लास्ट टाइम में अपने स्ट्रेटजी पर रहिए, दबा के सोइए, सोने में कोई भी कोताही मत करिए और फाइनलाइज करिए कि आप देखो, मैं कुछ स्ट्रेटजी में नहीं बताने वाला हूँ कि इंग्लिश करना चाहिए, मैथमेटिक्स करना चाहिए, आज तक ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए थी, ठीक है। अगर अभी नहीं मालूम है तो अब कोई टाइम नहीं बचा इसके लिए, अब यही टाइम बचा है कि बस शांत रहो, सो। अब यही टाइम बचा है कि आप, अगर आपको अब तक यह नहीं पता हो कि भाई क्या पढ़ना चाहिए, क्या ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो अब कोई चिंता की बात नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, कौन सा आपने तैयारी की हुई है तो आपके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा तैयारी की है, भैया थोड़ा शांत रहो। और दूसरी बात, इधर उधर कोचिंग्स के प्रोपेगेंडाज में मत फंसिए ना, उनको तो अपने ग्राहक बटोरने हैं, उनको बटोरने दो थोड़ा। और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए थोड़ा सा मोबाइल बंद कर लीजिए। अपनी तैयारी है उसके ऊपर फिट रहिए, उसके ऊपर एकदम डटे रहिए कि हमारी जो तैयारी है दैट इज सफिशिएंट इनफ, उसमें अब दूसरे के कहने मत आइए। बस यही इतना कहना था, ज़्यादा कुछ नहीं कहना था बस यही इतना कहना था, ज़्यादा कुछ हमें नहीं कहना नहीं था। और बाकी अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगा, हमसे उम्मीद मत रखा करो। हम अपना बेस्ट देते हैं बच्चों के लिए और हम चाहते हैं कि आप भी अपना बेस्ट दे करके आओ। हमारे ऑल द बेस्ट कहने से या देने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप वहाँ पे अपना बेस्ट दे करके आओ और वहाँ पे ऑल द बेस्ट करके आओ हमारे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने अपना बेस्ट ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। हम जब पढ़ाते हैं तो उसमें अपना बेस्ट देते हैं, उससे उसमें कमी नहीं करते हैं। तो हमने अपना बेस्ट दिया, आप अपना बेस्ट दे करके आओ। ओके, थैंक यू।